इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है। आज से सदन में सार्थक चर्चा करेंगे। पक्ष और विपक्ष हंगामा न करने को लेकर यहां पर सहमति बनी थी। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसके अंदर तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की गई थी। कल अडानी और संभल मुद्दे पर सदन के अंदर विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया और हंगामे के चलते ही लगातार 5 दिनों तक सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। और ऐसे में स्पीकर की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें संविधान पर बहस करने को लेकर सहमति बनी है। तो अब सदन के अंदर संविधान पर बहस की जाएगी, लेकिन विपक्ष अभी भी संभल मुद्दे पर अड़ा हुआ है। सदन के अंदर संभल मुद्दे पर यहां पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र का छठा दिन है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों ने शांतिपूर्वक तरीके से सदन चलने पर सहमति जताई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, लगातार 5 दिनों तक जिस तरह से हंगामा देखने को मिला सदन के अंदर, दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में भी, लेकिन एक सर्वदलीय बैठक स्पीकर की ओर से बुलाई गई, जिसमें पक्ष की ओर से भी विपक्ष की ओर से भी कहा गया कि अब शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा सदन। और आज छठा दिन है। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? आज किस तरीके से ये पूरी कार्यवाही होने की उम्मीद है? देखिए, यहाँ पर बात करें सदन की कार्रवाई की, तो सदन की कार्रवाई को लेकर लगातार कहीं न कहीं विपक्ष जो है सरकार के ऊपर हमलावर होता नजर आ रहा है, क्योंकि अडानी मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार को पूरे तरीके से घेरता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें पिछले 5 दिनों की, तो लगातार यही प्रक्रिया जो है विपक्ष की तरफ से देखने को मिली, जिसकी वजह से बार बार सदन को कहीं ना कहीं स्थगित जो है वो करना पड़ रहा था। मगर यहाँ पर सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही थी कि सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चल पाए। मगर जिस तरीके से स्पीकर की बात करें तो उनकी तरफ से भी जबकि दोनों ही दलों को कहीं ना कहीं सहमति के लिए बिल्कुल राजी करने की कोशिश की गई, मगर आज भी अनुमान यही है कि विपक्ष जो है, जो अडानी मुद्दे को लेकर अभी तक आवाज उठा रहा था, वो आवाज जो है वो आज भी सदन के अंदर दोबारा से कहीं ना कहीं गूंज सकती है, क्योंकि विपक्ष के हाथ में जिस तरीके से अडानी मुद्दा लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल राजीव, और कल जब स्पीकर ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाए थे तो उसमें कई मुद्दों पर सहमति जती थी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था संविधान के ऊपर चर्चा करना। उस पर दोनों ही पक्षों में यहाँ पर सहमति बनी है। इसके अलावा अगर अन्य मुद्दों की बात की जाए तो उसको किस तरीके से सर्वदलीय बैठक में रखा गया था और किन किन पर सहमति बनी है? देखिए, यहाँ पर बात करें कल जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी स्पीकर के द्वारा, उसके अंदर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यही गौर किया जा रहा था कि संविधान के लिए जिस तरीके से कार्य करना है वो दोनों ही तरफों से बिल्कुल किया जाए, और इसको लेकर कहीं ना कहीं सहमति भी बनती नजर आई थी। मगर जिस तरीके से विपक्ष जो जिस अडानी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार के घेर रहा है, सरकार की आलोचना कर रहा है, सदन के अंदर चर्चा के लिए भी तैयार है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं अडानी मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा से कहीं ना कहीं दूर होता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष इसमें सीधे सीधे एक्शन चाहता है और सरकार जो है वो इसमें सिर्फ चर्चा चाहती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है अपनी तरफ से भूमिका निभाता नजर आ रहा है, उसको तो लगता है कि सदन की कार्रवाई जो है आज भी कहीं ना कहीं स्थगित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कल भी कोशिश की गई थी सर्वदलीय बैठक के माध्यम से भी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अडानी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है। मगर देखना होगा कि आज क्या सुचारू रूप से सदन चल पाएगा, या फिर बार बार जिस तरीके से स्थगित हो रहा था सदन, वही चीज अब दोबारा से देखनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं दोनों ही सदनों की बात करें, लोकसभा की और राज्यसभा की, तो दोनों ही सदनों के अंदर कहीं ना कहीं यही चर्चा जो है वो गूंजती हुई नजर आ रही थी। जी बिल्कुल राजीव, देखिए यहाँ पर अगर विपक्ष की बात कर ले, खासकर इंडिया ब्लॉक की, तो उनमें एकजुटता नहीं दिखाई देती, क्योंकि कांग्रेस चाहती है अडानी मुद्दे के ऊपर बातचीत हो, उस पर बहस की जाए। समाजवादी पार्टी चाहती है कि संभल का मुद्दा उठाया जाए। तो अगर तृणमूल कांग्रेस की बात कर ले तो तृणमूल कांग्रेस चाहती है जो बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, उस पर या तो प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री अपना बयान दे। तो सारे इंडिया ब्लॉक के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उनमें अलग अलग मत दिखाई दे रहे। कोई किसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है, कोई किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा चाहता है। देखिए, यहाँ पर बात करें विपक्ष के, तो जिस तरीके से विपक्ष अलग अलग मुद्दे उठा रहा है, अडानी मुद्दे की बात करें, जैसे बांग्लादेश मुद्दे की बात करें, या फिर और मुद्दों की बात करें,
सदी को लेकर चर्चा की जरिए सहमति जरूर बनती नजर आ रही है, मगर चर्चा के साथ साथ कहीं ना कहीं एक्शन की भी बात की जा रही है। बांग्लादेश जी। के अंदर जिस तरीके से लगातार हिंदुओं के ऊपर जैसे अत्याचार देखने को मिला, उसको लेकर लगातार आवाज उठती नजर आई। दूसरा यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अडानी मुद्दे की, तो अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। पिछले 5 दिनों से दोनों ही सदनों के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है, सदन की वजह से बार बार स्थगित होता नजर आ रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार को भी कुछ कदम उठाने होंगे, जिसकी जी। वजह से विपक्ष के हाथ में जो मुद्दे लगे हुए हैं उससे भी कहीं ना कहीं बचा जा सके। मगर यहाँ पर सदन की कार्रवाई जो है, जो पिछले 5 दिनों से स्थगित हो रही है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कदम उठाए जाए, मगर अभी तक कोई भी ऐसा कदम जो है वो कारगर होता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष जो है वो शांत होकर कहीं ना कहीं चर्चा के लिए सहमति जताए और कहीं ना कहीं जो सदन की जो सुचारू रूप से कार्रवाई है वो कर सके। जी बिल्कुल राजीव, और 20 दिसंबर के करीब शीतकालीन सत्र की समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में लगभग 5 दिन तो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। कोई चर्चा नहीं की गई, कोई सार्थक बहस नहीं हुई, कोई विधेयक पेश नहीं किया गया। अब देखना होगा बाकी जो दिन बचे हैं सर्वदलीय बैठक के बाद क्या पक्ष और विपक्ष दोनों सहयोग से सदन को शांतिपूर्वक चलने देते हैं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए।